दोस्तों नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ नसरीन फातिमा। इस वक्त बिहार की सबसे बड़ी जो निकलकर खबर सामने आ रही है वो ये है कि तेजस्वी यादव आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। यह खबर जैसे ही बाहर आई, बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई और आरजेडी को लेकर चर्चाएं गर्म हो गई हैं कि इसी 25 जनवरी को पार्टी में बड़ा संगठनात्मक फैसला हो सकता है। सियासी गलियारों में ये बात जोर पकड़ रही है कि लालू प्रसाद यादव पार्टी की कमान धीरे धीरे तेजस्वी यादव को सौंपने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं और तेजस्वी को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि इस पर अब तक कोई आधिकारिक मुहर नहीं लगी है, लेकिन संकेत साफ दिख रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्यों जरूरी हो गया है पावर ट्रांसफर। लालू यादव लंबे समय से स्वास्थ्य कारणों और उम्र के चलते सक्रिय राजनीति से दूरी बनाए हुए हैं। दूसरी ओर तेजस्वी यादव पिछले कुछ वर्षों में पार्टी के मुख्य चेहरा, रणनीतिकार और चुनावी लीडर के तौर पर उभरे हैं। 2020 में विधानसभा चुनाव में आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बनाना, महागठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में भूमिका और लगातार विपक्ष के नेता के तौर पर सरकार को घेरना, इन सबको तेजस्वी की राजनीतिक परिपक्वता का संकेत के तौर पर देखा गया। लेकिन 2025 के चुनाव में पार्टी 25 सीटों पर सिमट गई और फिर यहीं से शुरू हो गई पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने की बहस। अगर तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है तो ये सत्ता हस्तांतरण का पहला औपचारिक चरण होगा। पार्टी की जो रोजमर्रा की रणनीति, संगठन विस्तार, टिकट वितरण और गठबंधन की बातचीत, इन सब पर तेजस्वी की पकड़ और मजबूत होगी, जबकि लालू यादव मार्गदर्शक और अंतिम निर्णायकर्ता की भूमिका निभा सकते हैं। वही आरजेडी के नेतृत्व परिवर्तन की हर चर्चा के साथ वंशवाद बनाम संगठन का सवाल उठता है। तेज प्रताप यादव पहले ही पार्टी से अलग रवैया अख्तियार कर चुके हैं, जिसे अंदरूनी खींचतान के तौर पर माना जा रहा है। लेकिन मौजूदा हालात में पार्टी के अधिकांश विधायक और संगठनात्मक ढांचा जो है वो तेजस्वी के साथ खड़ा दिखता है। यही कारण है कि कार्यकारी अध्यक्ष का मॉडल पार्टी को टूट से बचाने का ट्रांजिशन आसान कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यह फैसला सिर्फ संगठनात्मक नहीं बल्कि रणनीति के तौर पर भी सही माना जाए। तेजस्वी यादव इस रोल में फिर भी बैठते हैं और विपक्ष को धार देने से लेकर एनडीए के खिलाफ नैरेटिव सेट करने तक भले ही इन दिनों वो खामोश नजर आ रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि एक लंबी चुप्पी भी बड़े तूफान का रूप ले सकती है। अगर तेजस्वी को औपचारिक रूप से बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो एनडीए की रणनीति भी बदलेगी। अब भाजपा जेडीयू को अब लालू युग की नहीं बल्कि तेजस्वी युग की राजनीति का सामना करना होगा, जहां सोशल मीडिया, युवाओं के मुद्दे, रोजगार और जातीय समीकरण एक साथ साधे जाएंगे। 25 जनवरी को आरजेडी में पावर ट्रांसफर की खबरें फिलहाल संकेत और चर्चाओं पर ही आधारित है, लेकिन राजनीतिक जमीन तैयार दिख रही है। अगर तेजस्वी यादव कार्यकारी अध्यक्ष बनते हैं तो यह आरजेडी के लिए नया अध्याय शुरू होगा, जहां अनुभव और युवा नेतृत्व का संतुलन पार्टी की दिशा तय करेगा। अब सबकी नजरें 25 जनवरी पर टिकी हैं कि क्या उस दिन इतिहास आरजेडी का बदलेगा, क्या ये आरजेडी के लिए टर्निंग पॉइंट होगा। इस सब पर हमारी भी नजर है और आप भी देखते रहिए और 25 जनवरी का इंतजार कीजिए और तब तक बने रहिए हमारे साथ इनसाइडर लाइव में। नमस्कार। आने वाले दिनों में किस तरह से संघर्ष करेंगे, किस तरह से लोगों के बीच में जाएंगे, किस तरह संगठन को मजबूत करेंगे और आम आदमी जो कहीं ना कहीं परेशान है उनके परेशानियों का हम लोग निदान कराएंगे। यात्रा पर भी निकलने की बात सामने आई है सर? नहीं, अभी कोई वैसी योजना नहीं बनी है। अभी बस आगे का फ्यूचर किस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे उसके बारे में लेकिन चर्चा होगी। अल्पसंख्यकों पर लगातार घटना हो रही है और आपके नेता चुप है और कहते हैं कि 100 दिन हम कुछ बोलेंगे नहीं। नहीं, कौन सा पॉलिटिक्स कर रहे हैं? हम लोग बोलते हैं ना, कहाँ बोलेंगे नहीं बोलेंगे। बोले कि 100 दिन में चुप रहूंगा। नहीं, 100 दिन बड़े काम नहीं करेंगे भाई। सरकार को मौका मिलना चाहिए, वो ठीक करे, जो वादा किया है 2 लाख देने का वो पूरा करे और जितने वादे हैं 1 करोड़ नौकरी का वादा किया है सरकार ने उसको पूरा करे। हम लोग सब कुछ देख रहे हैं। सरकार में मॉब लिंचिंग हो रही है मुसलमानों को, उस पर तो बोलना चाहिए। क्यों आपको नज़र नहीं आया कहीं? हम लोग सब बोले और बात भी किया डीजीपी से, सभी जगह ऑफिसर से, और उस पर कार्रवाई भी हुई। सर, पार्टी विरोधी कि राष्ट्रीय जनता दल एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है और संगठन के बदौलत निश्चित तौर पे बिहार की जो हालात है, बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर खराब है, बिहार में जो भ्रष्टाचार है और सरकार जिन मुद्दों पर सत्ता में आई
उन बातों पर चर्चा हुई। सरकार ने कहा कि हम 1 करोड़ से ज़्यादा नौकरी देने का काम करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर सही करेंगे। तमाम मुद्दा पर चर्चा हुई है और हम लोग संघर्ष के रास्ते पर जा रहे हैं। तेजस्वी यादव की बिहार यात्रा को लेकर भी चर्चा हुई है, क्या बैठक? निश्चित रूप से होगी और जल्द ही आप लोग को बताया जाएगा। शास्त्री नगर में एक महिला का गला की हत्या हुई है। तो जब पटना जैसा क्षेत्र भी सुरक्षित नहीं है तो आप बताइए बिहार की हालात क्या है। चारों तरफ व्यवस्था चौपट है और बिहार के लोग राम भरोसे हैं। ये बात बस संगठन को लेकर के हुई और जो एक महत्वपूर्ण बात ये हुई कि जो बिहार में आजकल बेलगाम हो गए हैं अपराधी, तो जनता को सोचना चाहिए इस पे। रिसेंट की घटना आप देख रहे हैं, हमारे खगड़िया में 4 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ और जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हीं को जेल भेज दिया गया। वही हाल पटना में हुआ। पहले तो पुलिस बता रही थी कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रेप हुआ ही नहीं है, पॉइजनिंग का केस है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया उसमें साफ क्लियर है कि रेप हुआ है और उसके बाद भी वैसा एक्शन में जो आना चाहिए था पुलिस नहीं आई। तो ये सब जो घटनाएं घट रही है इस पे जिक्र हुआ और संगठन का अच्छे से पुनर्गठन जो है 1 महीने बाद सत्र के बाद किया जाएगा और संगठन को बूथ स्तर पे कैसे मजबूत किया जाए उस पर चर्चा हुई। यही सब बेसिक बात हुआ। तेजस्वी जी, शंभू गर्ल्स हॉस्टल को लेकर के क्या सरकार के विरोध में कुछ एक्शन लेने की बात करें, सड़क पे उतरने की बात करें? देखिए, शंभू गर्ल्स हॉस्टल की तो बात हुई ही, मैं तो बताया ही आपको कि इस पर डिस्कशन हुआ है, ये गलत हो रहा है और ऑलरेडी मैं जाकर के परिवारजन से मिला भी हूँ और हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी हो इस पर, तभी ये दूध का दूध पानी का पानी होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, सबका उजागर होना चाहिए इसमें। आने वाले दिनों में किस तरह से संघर्ष करेंगे, किस तरह से लोगों के बीच में जाएंगे, किस तरह संगठन को मजबूत करेंगे और आम आदमी जो कहीं ना कहीं परेशान है उनके परेशानियों का हम लोग निदान कराएंगे। यात्रा पर भी निकलने की बात सामने आई है सर। नहीं, अभी कोई वैसी योजना नहीं बनी है। अभी बस आगे का फ्यूचर किस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे उसके बारे में लेकिन चर्चा होगी। अल्पसंख्यकों पर लगातार घटना हो रही है और आपके नेता चुप है और कहते हैं कि 100 दिन हम कुछ बोलेंगे नहीं। नहीं, कौन सा पॉलिटिक्स कर रहे हैं? हम लोग बोलते हैं ना, कहाँ बोलेंगे नहीं बोलेंगे। बोले कि 100 दिन में चुप रहूंगा। नहीं, 100 दिन बड़े काम नहीं करेंगे भाई। सरकार को मौका मिलना चाहिए, वो ठीक करे, जो वादा किया है 2 लाख देने का वो पूरा करे और जितने वादे हैं 1 करोड़ नौकरी का वादा किया है सरकार ने उसको पूरा करे। हम लोग सब कुछ देख रहे हैं। सरकार में मॉब लिंचिंग हो रही है मुसलमानों को, उस पर तो बोलना चाहिए। क्यों आपको नज़र नहीं आया कहीं? हम लोग सब बोले और बात भी किया डीजीपी से, सभी जगह ऑफिसर से।